हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रॉप और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में। फसल क्या होती है और इसे किस किस आधार पर कितने भागों में वर्गीकृत किया है। देखिए, जो प्लांट्स होते हैं हमारी लाइफ में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कैसे? जो पृथ्वी है उस पर एनर्जी का केवल एकमात्र जो सोर्स है, ऊर्जा का केवल एकमात्र जो स्रोत है वो क्या है? सनलाइट। सनलाइट से जो हमें रेडिएंट एनर्जी मिलती है हम उसका सीधा उपयोग नहीं कर सकते। इसीलिए प्लांट उस रेडिएंट एनर्जी को फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं और अपने विभिन्न पार्ट्स में, जैसे फल हुआ, बीज हुआ, पत्ती हुई, उनमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन और प्रोटीन को कलेक्ट करके हम लोगों के लिए भोजन के रूप में प्रोवाइड करवाते हैं। बात करते हैं क्रॉप की। तो क्रॉप रिफर्स टू प्लांट सोन एंड हार्वेस्टेड बाई मैन फॉर इकोनॉमिक पर्पस। देखिए, पौधों का एक ऐसा समूह जिसे मनुष्य किसी न किसी रूप में अपने उपयोग के लिए उगाता है, उसे हम क्रॉप कहते हैं। ये जो क्रॉप हम ग्रो करेंगे उसमें जो प्लांट्स हैं वो एक ही समूह के होने चाहिए, सेम काइंड ऑफ प्लांट होने चाहिए। और हार्वेस्टिंग के बाद जब हम जो मैच्योर हो जाती है क्रॉप, प्लांट मैच्योर हो जाते हैं, जब हम उसकी कटाई कर लेते हैं तो हार्वेस्टिंग के बाद ह्यूमन बीइंग और लाइव स्टॉक के लिए यूज़फुल होना चाहिए, तभी हम उसको क्रॉप बोलेंगे। मतलब उसका कोई ना कोई एक पर्पज़ होना चाहिए इकोनॉमिकली कि हमारे यूज़ में आए, तभी हम उसको क्रॉप कहेंगे। ठीक है, बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। तो इसको डिफरेंट टाइप से इसको क्लासीफाई किया है, सबके बारे में एक एक से जानेंगे। देखो, पहला है ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति स्थल के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। ठीक है। दूसरा है अकॉर्डिंग टू लाइफ साइकिल, जीवन चक्र के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, ऋतुओं के आधार पर कि किस ऋतु में कौन सी फसल को उगाया जाता है, इस आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया है। बेस्ड ऑन इकोनॉमिक पर्पस, आर्थिक उद्देश्य के आधार पे फसलों से कौन कौन सी फसल है जिनका अलग अलग यूज़ है हमारी लाइफ में, कैसे कैसे उनका हमें लाभ मिलता है, उसके आधार पे। बेस्ड ऑन स्पेसिफिक यूजेस, हर एक क्रॉप का अपना एक स्पेशल यूज़ होता है, तो उसके आधार पे इसको बांटा गया है। एक है बॉटनिकल क्लासिफिकेशन, वानस्पतिक वर्गीकरण। इन सबको एक एक से हम जानेंगे कि कैसे कैसे इनको क्लासीफाई किया गया। सबसे पहले बात करते हैं क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू प्लेस ऑफ ओरिजिन। उत्पत्ति स्थान, जो उत्पत्ति स्थान है पौधों का, उन फसल का, उसके आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है। देखिए, उत्पत्ति स्थान क्या होता है? जहाँ क्रॉप सबसे फर्स्ट टाइम ग्रो हुई हो या जहाँ से वो निकली हो, उसके बाद वो दूसरे क्षेत्रों में आई हो, तो वो उसका उत्पत्ति स्थान होता है। अब बात करते हैं कौन कौन से दो भागों में बांटा है। तो पहला है नेटिव क्रॉप्स, देशज फसलें, और दूसरा है एक्सोटिक और एलियन और इंट्रोड्यूस्ड क्रॉप। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे नेटिव क्रॉप्स क्या होती हैं। नेटिव क्रॉप्स वे क्रॉप्स होती हैं जो उसी जियोग्राफिकल एरिया में उगाई जाती हैं, उसी भौगोलिक क्षेत्र पे उगाई जाती हैं जहाँ उनका जन्म स्थान होता है। जैसे कॉटन है, ब्रिंजल है, मूंग हुआ, उर्दुमीन हुआ। ये कहाँ की क्रॉप है? हमारे इंडिया की। अगर हम इन क्रॉप्स को इंडिया में उगाएंगे तो हमारे लिए ये नेटिव क्रॉप्स होंगी, और अगर यही क्रॉप्स किसी दूसरे कंट्री में जाके अगर ग्रो की जाएंगी, यूएसए, पाकिस्तान, चीन, कनाडा, अगर हम कहीं और इसको ग्रो करेंगे तो इसको बोलेंगे एक्सोटिक और एलियन क्रॉप्स। ठीक है, जैसे पोटैटो हुआ, पोटैटो कहाँ का है? पेरू का। अगर हम अपने इंडिया में उगाएंगे तो ये हमारे लिए एक्सोटिक या एलियन क्रॉप होगा। सोयाबीन और सरसों कहाँ का है? चीन का। इनका उद्गम स्थान कहाँ है? चीन। ज्वार, बाजरा, अरहर, ये कहाँ के? अफ्रीका के। अगर हम अपने इंडिया में इनको ग्रो करते हैं तो ये हमारे लिए एक्सोटिक और एलियन क्रॉप्स हैं। बात करते हैं क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू लाइफ साइकिल, जो उनका जीवन चक्र है पौधों का, उसके आधार पर फसलों को तीन भागों में विभाजित किया है। कौन कौन से? पहला है एनुअल्स क्रॉप, एक वर्षीय फसलें। दूसरा है बाइएनियल्स क्रॉप, द्विवर्षीय फसलें। और तीसरा है पेरेनियल्स, मतलब बहुवर्षीय फसलें। एनुअल्स क्रॉप वे क्रॉप्स होती हैं जो अपना जीवन चक्र एक साल, एक वर्ष या उससे कम समय में कंप्लीट कर लेती हैं। जैसे वीट, गेहूँ हुआ, जौ हुए, राइस, चावल हुए, मेज़, मक्का हुआ, ज्वार, मूंग। ठीक है, ये सारी फसलें एक वर्षीय होती हैं। बात करते हैं बाइएनियल्स क्रॉप की। दो वर्षीय फसलें कौन सी होती हैं? वे फसलें जो प्रथम वर्ष में अपना वानस्पतिक वृद्धि करती हैं, वेजिटेटिव ग्रोथ करती हैं, और सेकेंड ईयर में जाके वो मैच्योर होती हैं, फल फूल देती हैं। कौन सी हैं इनमें? शुगर बीट और अनियन। ठीक है,
बात करते हैं पेरेनियल्स जो क्रॉप में बहुवर्षीय, ये काफ़ी कई वर्षों तक जिंदा रहती हैं, कई वर्षों तक अपना जीवन चक्र पूरा करती हैं, कई वर्षों में। और इनमें जो प्रोसेस होती है जो लाइफ साइकिल की, वो एनुअल्स और बायएनुअल्स की तरह ही हुआ करती है। पहले वेजिटेटिव ग्रोथ होगी, फिर फल फूल आएंगे, फिर इनकी हार्वेस्टिंग होगी और ये फिर से इनको दोबारा से सोइंग करने की नीड नहीं होती है और फिर से ग्रो कर जाती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू सीजन। सीजन के आधार पर फसलों को 3 भागों में विभाजित किया है। कौन से सीजन में कौन सी क्रॉप ग्रो की जाती है, इस चीज़ को हम पढ़ेंगे। तो पहला है खरीफ क्रॉप्स, दूसरा है रबी क्रॉप्स, तीसरा है जायद क्रॉप। खरीफ की फसलें, रबी की फसलें और जायद की फसलें। अगर हम खरीफ की फसलों की बात करें तो इस ग्रुप में उन फसलों को शामिल किया गया है जिन्हें सोइंग टाइम पे ज़्यादा टेम्परेचर और ज़्यादा ह्यूमिडिटी की आवश्यकता होती है। ठीक है, और इन्हें जून जुलाई में बोया जाता है और इनको जो जो मैच्योर होते टाइम कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी फसलें शामिल हैं? कॉटन, ज्वार, बाजरा और मेज़। मेज़ तो खैर अब रबी सीजन में और जायद में भी ग्रो किया जाने लगा है, लेकिन मोस्टली ये क्रॉप हैं जो खरीफ सीजन में उगाई जाती हैं। सनफ्लावर हुआ और भी क्रॉप हैं, ऐसे पीजन पी है। ठीक है, अब बात करते हैं रबी क्रॉप्स की। रबी क्रॉप्स जिनको वे फसलें हैं जिनको सोइंग टाइम पे कम टेम्परेचर कम ह्यूमिडिटी की आवश्यकता होती है और मैच्योरिटी के टाइम ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, इन्हें अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, उन्हें रबी की फसलें कहते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं? जैसे ग्राम, चना हुआ, मटर है, मसूर है, बरसीम है, गेहूँ है, जौ है। ठीक है, तो इन सबको किस में बोया जाता है? रबी सीजन में, सर्दियों के टाइम पे। और इसमें एक चीज़ आप याद रखना कि जितनी भी रबी क्रॉप्स वाली फसलें होती हैं वो लॉन्ग डे प्लांट होती हैं और जितनी भी खरीफ क्रॉप्स होती हैं वो शॉर्ट डे प्लांट्स होती हैं। मतलब शॉर्ट डे का मीन्स होता है जिन प्लांट्स को मैच्योरिटी के टाइम कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है उन्हें शॉर्ट डे प्लांट, और जिन प्लांट्स को मैच्योरिटी के टाइम ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होती है उन्हें लॉन्ग डे प्लांट कहते हैं। जैसे राइस है, शॉर्ट डे प्लांट है, तो उसको खरीफ क्रॉप्स में मतलब रखा गया है, मतलब खरीफ की फसल है वो, तो उसको शॉर्ट डे प्लांट क्रॉप है वो। ठीक है, याद रहेगा इसे। फिर बात करते हैं जायद क्रॉप्स की। ये वे फसलें होती हैं जो सूखा सहन करने में सक्षम होती हैं और तेज़ हवाओं को भी सहन कर लेती हैं। इनको इनमें कुकुरबिटेसी फैमिली की जितनी क्रॉप्स हैं उनको रखा गया है और कुकुरबिटेसी फैमिली के साथ साथ जैसे मूंग हुआ, उर्दमीन हुआ, मेज़ हुई, इनको भी हम ग्रो कर सकते हैं। कुकुरबिटेसी फैमिली में आते हैं ककड़ी हुई, कुकुम्बर हुआ, कद्दू, और ये जो भी क्रॉप्स हैं सब्जी वाली कुकुरबिटेसी फैमिली के, उनको रखा गया है। बात करते हैं क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक बेसिस, मतलब आर्थिक उद्देश्य के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। इस वर्गीकरण को एग्रोनॉमिकल क्लासिफिकेशन भी, सस्य विज्ञान का जो क्लासिफिकेशन है सस्य, तो इसे एग्रोनॉमिकल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। बात करते हैं एक एक से। सबसे पहला है सीरियल्स। सीरियल्स क्रॉप वे क्रॉप होती हैं जिनके बीजों को खाने में प्रयोग में लाया जाता है और इनमें स्टार्च की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। इनके जो बीज का आकार है वो साइज़ में बड़ा होता है। इनमें कौन कौन सी क्रॉप को रखा गया है? जैसे वीट, गेहूँ हुआ, बारले, जौ हुआ, मेज़, मक्का, राइस, चावल। ठीक है, सेकंड है मिलेट्स, जो मोटे अनाज होते हैं। मोटे अनाज होते सीरियल्स ही हैं, अनाज ही होते हैं, लेकिन ये साइज़ में छोटे होते हैं और इनको सीरियल्स की तुलना में खाने के लिए कम यूज़ में लाया जाता है, जैसे बाजरा, रागी, सावा। ठीक है, अब आती हैं पल्सेस क्रॉप। दाल वाली जितनी भी फसलें हैं उन्हें दलहनी फसलें कहते हैं। इनमें प्रोटीन की मात्रा अधिक पाई जाती है और क्योंकि इनके बीजों में प्रोटीन अधिक पाया जाता है इसीलिए ये प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स मानी जाती हैं। जैसे उर्द, मूंग, ग्राम मतलब चना, मटर और मसूर, और भी जितनी दालें हैं उनको दलहनी फसलों में रखा गया है। बात करते हैं ऑयल सीड क्रॉप की, तिलहनी फसलों की। ये फसलें तेल का अच्छा सोर्स होती हैं और हमें तेल के लिए इन्हें उगाते हैं। कौन कौन सी हैं? मस्टर्ड, सरसों, ग्राउंडनट, मूंगफली, सेसेम, तिल, सेफ्लॉवर, कुसुम, कास्टर, अरंडी। हमारे देश में ना 9 ऑयल सीड क्रॉप को ग्रो किया जाता है, जिनमें से 2 क्रॉप्स ऐसी हैं जिनका ऑयल अनएडिबल है। जैसे एक तो कास्टर हुआ और एक हुआ लिनसीड।
अब बात करते हैं शुगर क्रॉप्स की। वे फसलें जो मतलब इनकी एक पहले तो विशेषता सुन लीजिए। ये अपनी जड़ों और तनों में सुक्रोज होता है, उसको स्टोरेज करके रखती हैं और जिससे हमें प्रोसेसिंग के द्वारा शुगर मिलती है हमें उसके। मतलब जो फसलें शुगर के लिए उगाई जाती हैं, यूज़ करी जाती हैं, उनको शुगर क्रॉप्स या शर्करा फसलें कहते हैं। इसमें शुगर केन और शुगर बीट को रखा गया है। बात करते हैं फाइबर क्रॉप्स की, रेशे वाली फसलों की। जो फसलें हमें रेशा प्रदान करती हैं उन्हें रेशे वाली फसलें कहते हैं, जो फाइबर हमें देती हैं। फाइबर का यूज़ बोरी, दरी, रस्सी और कपड़े, पैकिंग का सामान बनाने में काम आता है। ठीक है, इनका जो फाइबर है उनसे अनेक प्रकार के जो सामान बनाए जाते हैं। उनमें कौन कौन सी क्रॉप आती है, जैसे कॉटन है, कॉटन के रेशे से कपड़े बनाए जाते हैं ना पहनने के लिए। जूट जो रस्सी बनाने के काम आता है, बोरे बनाने के काम आता है। लिनसीड, ठीक है। बात करते हैं स्टिमुलेंट क्रॉप्स, जो उत्तेजक फसलें होती हैं, जिनको हम उपयोग में लाने पर हमारे शरीर में अनेक प्रकार की उत्तेजना ऐसी उत्पन्न होती हैं जो स्टिमुलेंट क्रॉप कहलाती हैं। जैसे कॉफ़ी है, टी है, जो चाय है, तंबाकू है, ठीक है। बात करते हैं मेडिसिनल क्रॉप्स की, औषधीय फसलों की। नाम से ही पता लग रहा है कि वे फसलें जिन्हें हम मेडिसिनल यूज़ के लिए उगाते हैं, औषधीय यूज़ के लिए उगाते हैं, उन्हें मेडिसिनल क्रॉप्स कहते हैं। जैसे मेंथा हुआ, मिंट हुआ, जिंजर हुआ, इनको दवाई बनाने में काम लेते हैं, तो इनको औषधीय फसलें कहते हैं। वेजिटेबल्स क्रॉप, इन सब्जियों को हम सब मतलब इन फसलों को सब्जियों के रूप में यूज़ करते हैं, उन फसलों को हम वेजिटेबल्स क्रॉप कहते हैं। जैसे टमेटो है, ब्रिंजल है, पोटैटो है, और भी जैसे बहुत सारी फसलें हैं। जैसे रेडिश है, कैरेट है, बॉटल गार्ड, जो भी हैं बाकी जितनी भी हम सब्जियां खाते हैं उनकी हम फसलें अगर ग्रो करते हैं तो उनको वेजिटेबल्स क्रॉप कहते हैं। बात करते हैं कॉन्डिमेंट एंड स्पाइसेस क्रॉप, मसाले वाली फसलें। इन फसलों को इनके टेस्ट और स्मेल के लिए उगाया जाता है। हम अपने जो घर पे व्यंजन बनाते हैं, जो भी खाना बनाते हैं, उसमें जो अचार वगैरह भी बनाते हैं, तो उसमें टेस्ट और स्मेल को बढ़ाने के लिए इन फसलों को उगाया जाता है। जैसे जीरा हुआ, धनिया है, अजवाइन है, पुदीना है, सौंफ है, हल्दी है, प्याज है। मतलब प्याज मसाला तो नहीं, लेकिन मतलब यूज़ करते हैं। मिर्च है, ठीक है। बात करते हैं फॉरेस्ट क्रॉप्स की, चारे वाली फसलों की। ये वे फसलें होती हैं जिनका जो पार्ट होता है, प्लांट पार्ट, पशुओं को खिलाने के लिए यूज़ में लिया जाता है। जैसे बाजरा है, हरी कड़वी या सूखी कड़वी के रूप में है, और बरसीम है, रबी सीजन में उगाई जाने वाली है जो फॉडर क्रॉप, ठीक है। बात करते हैं रूट एंड ट्यूबर क्रॉप्स की। तो जिन फसलों में जो उनका जड़ वाला पार्ट होता है या भूमि के अंदर वाला जो भाग होता है वो परिवर्तित हो जाता है, या तो जड़ों में या तनों में, जिस भी भाग में उसे हम यूज़ में लेते हैं, तो उसको रूट एंड ट्यूबर क्रॉप्स कहते हैं। जैसे पोटैटो हुआ, कैरेट हुआ, रेडिश हुई, जो मिट्टी के नीचे होते हैं ना, ट्रांसफॉर्म होते हैं उनके जो भी प्लांट्स पार्ट होते हैं, तो ये रूट एंड ट्यूबर क्रॉप्स कहलाते हैं। बात करते हैं फ्रूट क्रॉप्स की। तो इस फसल में इस ग्रुप में जैसे वाटरमेलन है, कुकुम्बर है, ककड़ी है, और भी ऐसे ही जो खाने के यूज़ में आते हैं, सिंघाड़ा है, कचरा है, तो इन सबको इस फ्रूट क्रॉप में रखा गया है। बात करते हैं क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू स्पेशल यूटिलाइजेशन। इनका जो अलग से हर एक क्रॉप का अपना अपना स्पेशल यूटिलाइज होता है, तो उसके आधार पर इसका वर्गीकरण। सबसे पहला है ग्रीन मैन्यूर क्रॉप्स, हरी खाद वाली फसलें। ये फसलें कुछ समय के लिए खेत में उगाई जाती हैं और उसके बाद मिट्टी पलट हल से मिट्टी में मिला दी जाती हैं, जो कि हमें कई प्रकार के न्यूट्रिएंट्स प्रदान करती हैं, और जिससे हम जो अगली क्रॉप ग्रो करते हैं उसके लिए न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता कम पड़ती है। जैसे ढेंचा, सनई, सनहेम्पे, लोबिया है, ग्रीन गम है, मूंग है, तो ये हरी खाद वाली फसलें कहलाती हैं। कवर क्रॉप्स, मृदा आरक्षक फसलें, जैसा कि देखने में ही नाम से ही पता चल रहा है कि ये मृदा को आरक्षित करके रखती हैं। तो ये वे फसलें होती हैं जो अधिक से अधिक अपना वेजिटेटिव ग्रोथ करके सॉइल को कवर करके रखती हैं और सॉइल इरोजन से इसको मतलब मृदा को संरक्षित करके रखती हैं, कंजर्व करके रखती हैं। जैसे बरसीम है, ग्वार है, सोयाबीन है, और भी ऐसी बहुत सारी फसलें हैं, मूंग हुआ, उड़द हुआ, ठीक है। बात करते हैं ट्रैप क्रॉप्स की, कीट आकर्षक जो फसलें होती हैं।
इन फसलों में ऐसी फसलें रखी जाती हैं जो अपनी तरफ कीटों को आकर्षित करती हैं। जो मेन जब हम किसी फील्ड में क्रॉप उगाते हैं तो मेन फील्ड को बचाने के लिए हम साइड में एक ऐसी क्रॉप को ग्रो करते हैं कि जिससे हमारी मेन क्रॉप को कोई हानि ना हो। जैसे कॉटन की क्रॉप में जो लाल कीड़ा होता है कॉटन का, उससे बचाव के लिए चारों तरफ भिंडी की फसल उगाई जाती है, जिससे जो लाल कीट होता है भिंडी अपनी तरफ आकर्षित करती है और मेन क्रॉप को अच्छी क्वालिटी में पाया जा सकता है, उसका जो प्रोडक्शन है अच्छी क्वालिटी का मिल सकता है। बात करते हैं हम कैच क्रॉप्स की, जो अंतर्वर्ती फसलें होती हैं। देखो, किसी भी बैड सिचुएशन के कारण या कोई भी ऐसी सिचुएशन हो जाती है, जैसे ड्रॉट है या फ्लडिंग वगैरह है, कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो इस सिचुएशन में हमारी जो फसल है वो नष्ट हो जाती है। तो उस जगह पे कम शॉर्ट टाइम वाली है, जो कम समय वाली क्रॉप है, उसको उगाना अंतर्वर्ती फसलें या कैच क्रॉप्स कहलाता है। जैसे कोई फसल अगर डैमेज हो जाती है किसी भी प्रकार से, तो उस जगह हम शॉर्ट टाइम वाली, शॉर्ट ड्यूरेशन वाली क्रॉप उगाएंगे, तो वो कौन सी क्रॉप कहलाएगी? कैच क्रॉप्स। ठीक है। अरेबल क्रॉप्स, कृषित फसलें, ये कौन सी फसलें होती हैं? जिन फसलों में हमें जो टूल्स यूज़ किए जाते हैं, टिलेज करना पड़ता है, टिलेज प्रैक्टिसेस करनी पड़ती हैं, उन्हें अरेबल क्रॉप्स कहते हैं। मोस्टली क्रॉप्स अरेबल्स ही हैं। ठीक है। कैश क्रॉप्स, नकदी फसलें, वे फसलें जिन्हें किसान बाजार में बेचने के लिए, नगद पैसा प्राप्त करने के लिए उगाता है और उनका अपने जीवन में, जो जैसे हम कोई भी क्रॉप कंज्यूम करते हैं, जैसे वीट है तो हम अपने यूज़ के लिए रखते हैं, तो ऐसा नकदी फसलों में नहीं होता। कैश क्रॉप्स में ये फसलें उगाई जाती हैं, हार्वेस्टिंग की जाती है और इनको सीधा मार्केट में बेच दिया जाता है, सेल कर दिया जाता है और उनसे धन प्राप्त कर लिया जाता है। नाम से ही लग रहा है ना, कैश क्रॉप। इसमें कौन सी है? शुगर केन है, पोटैटो है, टबैको है। ठीक है। इनका घर पे तो इतना यूज़ नहीं होता, मतलब अगर होता है तो थोड़ा बहुत हम रखते हैं और सीधा बाजार में बेच देते हैं। सबसिस्टेंसेस क्रॉप, निर्वाहक फसलें, जब कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम में या कोई भी ऐसी समस्या है उस क्षेत्र के लिए, तो उसी आधार पर फसलों को उगाना। जैसे अगर किसी जगह फ्लडिंग हुई है तो वहाँ तैरने वाला अगर हम धान उगाएं तो उस क्षेत्र के लिए वो फसल सबसिस्टेंस क्रॉप होगी। ठीक है। इसके और भी उदाहरण हैं, जैसे लेंटिल है, बरसीम है। अब बात करते हैं रिस्टोरेटिव क्रॉप्स की। ये पुनरुद्धारक जो फसलें होती हैं वो कौन सी होती हैं? तो इन फसलों में लेग्यूमिनेसी क्रॉप को रखा गया है। कौन सी? जो दाल वाली फसलें हैं उनको, और कुछ जो लेग्यूमिनेसी क्रॉप हैं उनको रखा गया है। ये क्रॉप क्या करती हैं? इनकी जड़ों में बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि एटमॉस्फेयर में जो स्वतंत्र रूप से नाइट्रोजन होती है, फ्री नाइट्रोजन, उसको एब्जॉर्ब करके सॉइल में स्टोरेज करती हैं और जो नेक्स्ट क्रॉप बोई जाती है उसके लिए न्यूट्रिएंट्स को, जो नाइट्रोजन की मात्रा है उसको हमें कम यूज़ करना पड़ता है, कम देना पड़ता है। तो ये सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन रखती हैं और नाइट्रोजन और उसको एब्जॉर्ब करके रखती हैं, तो इसीलिए इनको रिस्टोरेटिव क्रॉप्स कहते हैं। बात करते हैं एक्सोटिक क्रॉप्स। ये फसलें ग्रो होने के बाद, जर्मिनेशन के बाद सॉइल को कमज़ोर बनाती हैं या उनसे न्यूट्रिएंट अधिक मात्रा में लेती हैं, उनको एक्सोटिक क्रॉप्स कहते हैं। जैसे सिसेम, लिनसीड, ये किसके उदाहरण है? एक्सोटिक क्रॉप्स की। ये उगने के बाद सॉइल को कमज़ोर बनाते हैं और उससे न्यूट्रिएंट को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब करते हैं। बात करते हैं स्मूदर क्रॉप्स की। तो ये वे फसलें होती हैं जो खरपतवारों की वृद्धि और उसकी संख्या को रोकती हैं। किसके द्वारा? जो इनकी वानस्पतिक वृद्धि होती है, जो वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, उसको जल्दी से इंक्रीज करके और अपने जो वेजिटेटिव पार्ट्स है उसको सॉइल को कवर कर लेती हैं और वीड्स को, लाइट और जो सनलाइट है, एयर है, उस सब को रोकने में सक्षम होती हैं। तो वीड को ये सब नहीं मिलता, वीड मर जाते हैं, तो इसीलिए उनको बोलते हैं स्मूदर क्रॉप्स। ठीक है। जो उससे क्या होता है, जब सनलाइट नहीं मिलेगी वीड को तो उसकी ग्रोथ नहीं होगी, आगे नहीं बढ़ेगा और हमारी क्रॉप के लिए भी अच्छा है ना, क्योंकि ये कंपटीशन करते हैं हमारी क्रॉप के साथ। बात करते हैं नर्स क्रॉप की। वे फसलें हैं जो अपने पास की दूसरी फसलों को बढ़ने में या पौधों को सहायता पहुंचाती हैं किसी प्रकार से। जैसे किसी भी क्रॉप को अगर कम सनलाइट चाहिए तो दूसरी क्रॉप अपना वेजिटेटिव ग्रोथ इतना कर लेती है कि पहली क्रॉप को कम लाइट मिलती है। या फिर कुछ ऐसी फसलें हैं जो क्रीपिंग टाइप है, जैसे मटर है, तो उस पर हम अगर सरसों के खेत में उगाते हैं मटर को, तो वो सरसों का पेड़ जो मटर के लिए एक नर्स क्रॉप की तरह काम करता है। वो जो प्लांट है, नर्स जो
मटर का, वो सरसों के पेड़ के चारों तरफ गोल गोल सर्कल में घूम के जाएगा या कैसे भी ऊपर क्रीपिंग टाइप से चढ़ेगा और उसको एक हेल्प मिल जाएगी प्लांट्स को ग्रोथ करने में, उसको अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ करने में आसानी से चढ़ने में। ठीक है। मल्च क्रॉप कौन सी क्रॉप होती हैं? वे फसलें जो भूमि में नमी को बनाए रखने के लिए उगाई जाती हैं, जिससे जो मॉइस्चर है सॉइल का वो इवेपोरेट ना हो, तो उसके लिए जो क्रॉप उगाई जाती हैं उनको कौन सी बोलते हैं? मल्च क्रॉप्स, जैसे कि लोबिया। बात करते हैं सोड और टर्फ क्रॉप्स की, ये कौन सी होती हैं? ये फसलें घासकुल से संबंधित होती हैं तथा भूमि को चटाई की तरह अपने फॉलिएज से ढक लेती हैं। इनकी जो जड़ें हैं भूमि की ऊपरी सतह में ही होती हैं और नॉन अरेबल एरिया में इरोजन से बचाने के लिए उगाई जाती हैं। ठीक है। जहाँ कृषि नहीं की जाती उन क्षेत्रों पर उनको यूज़ किया जाता है। जैसे ग्रासेस देखी होंगी आपने पार्क वगैरह या जहाँ जो क्रॉप ग्रो नहीं होती वहाँ, तो ठीक है, दूब ग्रासेस का उदाहरण है। क्लीनिंग क्रॉप्स कौन सी होती हैं? वे फसलें जिनमें एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस ज़रूरी होती हैं उनको हम क्लीनिंग क्रॉप्स कहते हैं, जिससे उनके जो प्लांट्स पार्ट हैं, ठूंठ और स्टेम पार्ट्स, वो सॉइल में ना रहे और हमें अच्छी क्वालिटी का क्रॉप है जो प्रोडक्शन है वो हमें मिल सके। जैसे पोटैटो है, ग्राउंड नट है, टर्मरिक है, जिंजर है। ठीक है। बात करते हैं वेयर क्रॉप्स की। वेयर क्रॉप्स क्या होती हैं? वे फसलें जिन्हें फ्यूचर में यूज़ के लिए अपने यूज़ के बाद हम स्टोरेज करके रख सकते हैं उन्हें वेयर क्रॉप्स कहते हैं। जैसे पोटैटो है, कैरेट है, इनको हम कुछ समय के लिए शीत ग्रहों में रख सकते हैं, जिससे हम इन्हें फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। ट्रक क्रॉप्स कौन सी होती हैं? वे फसलें जिन्हें ताज़े रूप में ही बाज़ार में भेजा जाता है सेल करने के लिए। जैसे फसलें होती हैं जो वेजिटेबल्स क्रॉप, जैसे ओकरा है या फिर और भी जो रेडिश है, कोरिएंडर है, या फिर जैसे फॉरेस्ट वाली फॉडर वाली क्रॉप्स होती हैं, बरसीम है, ज्वार है। अगर हम इनको ताज़े फॉर्म में बेचेंगे तो उनको ट्रक क्रॉप्स रखेंगे। कोल क्रॉप्स, इसमें जो कोल क्रॉप्स हैं इनमें जैसे कॉलीफ्लावर है, गोभी वर्गीय मतलब जितनी भी फसलें हैं उनको कॉल क्रॉप्स बोला जाता है। कॉलीफ्लावर हुआ, कैबेज हुआ, ब्रोकली हुआ, इन फसलों को ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है और ये पाले को भी सहन कर सकती हैं। मोस्टली इनमें क्रूसीफेरी से रिलेटेड क्रॉप्स को रखा जाता है। ठीक है। बात करते हैं लीफ क्रॉप्स की। वे क्रॉप्स जिनका यूज़ हम पत्तियाँ, जिन जिन क्रॉप्स का जो यूजेस है, जूस पार्ट, वो अगर लीफ है तो हम अगर लीफ के लिए उनको उगा रहे हैं तो उसको हम लीफ क्रॉप्स कहेंगे। जैसे टबैको है, टबैको में क्या होता है, लीफ यूज़ की जाती है उसकी, तो उसमें उस क्रॉप को हम लीफ क्रॉप्स बोलेंगे। फ्यूल क्रॉप्स, वे फसलें जो हमें आर्थिक उपज देने के साथ साथ अब फ्यूल के लिए ईंधन का कार्य भी करती हैं, उन्हें हम फ्यूल क्रॉप्स कहते हैं। जैसे कॉटन है, रेशा तो हमें मिलता ही है, कॉटन फाइबर जो कॉटन सीड है वो तो हमें मिलता ही है, और उसके साथ साथ हमें बाद में लकड़ी भी मिलती है जिसे हम अपना फ्यूल के रूप में यूज़ करते हैं। बात करते हैं इंडिकेटर प्लांट्स क्या होते हैं? ये वे फसलें होती हैं अगर इनमें किसी भी प्रकार की नमी की या फिर किसी भी न्यूट्रिएंट की मॉइस्चर या न्यूट्रिएंट की कमी होने पर ये सिम्टम दिखाने लग जाती हैं। किसी भी प्रकार का अगर कोई न्यूट्रिएंट कम है तो ये सिम्टम दिखाने लग जाएंगे, जिससे हमें पता लग जाएगा कि इसमें किस न्यूट्रिएंट की कमी है या क्या इसमें चल रहा है। ठीक है। बात करते हैं पैराउटेरा क्रॉप्स की। तो पैराउटेरा वे क्रॉप्स होती हैं जैसे कभी दूसरी फसल की हार्वेस्टिंग से पहले ही जब किसी दूसरी फसल को बो दिया जाता है, उसमें बोई मॉइस्चर को देख के, तो उसको पैराउटेरा क्रॉप्स कहते हैं। जैसे धान की फसल में हार्वेस्टिंग से पहले मॉइस्चर होने पर बरसीम की फसल को बो दिया जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे? पैराउटेरा क्रॉप। बात करेंगे एवेन्यू क्रॉप्स की। तो एवेन्यू क्रॉप्स कौन सी होती हैं? जब फसलों को खेतों के रास्तों पर फेंस के रूप में, हेजेस के रूप में उगाया जाता है तो उन्हें एवेन्यू क्रॉप्स कहते हैं। जैसे पीजन पी है, अरे ठीक है, शीशम है। तो आज इस क्लास में यहाँ तक ही, नेक्स्ट वाली क्लास में इसका आगे वाला क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। थोड़ा बॉटनिकल है और टेक्सोनॉमिकल और थोड़ा एग्रोनॉमिकल भी बाकी है, उसमें जो डिफरेंट टाइप्स के। तो इसके लिए आज इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।